हेलो ऑल, ओम नमः शिवाय गाइस। आज फुल मून है, गुरु पूर्णिमा की। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड डीएम एंड डीएफ की एनर्जी चेक करने से पहले हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि थर्ड पार्टी का, यानी कि जो ट्विन कनेक्शंस होते हैं या सोल कनेक्शंस होते हैं, उसमें थर्ड पार्टी का नाम क्यों दिखता है बार बार। तो पहले इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, उसके बाद हम डीएम डीएफ की एनर्जी देखेंगे कि फुल मून का, जो कि कैंसर राशि में है, कैंसेरियन कर्क राशि में, तो उसका क्या असर होगा और क्या चेंजेस आ सकते हैं, डीएम एंड डीएफ की एनर्जी क्या हो सकती है क्या। तो वही जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी का, अगर आप जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, सोल जर्नी में हैं, तो थर्ड पार्टी का नाम क्यों दिखता है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है उसका नाम उसी कंडीशन में दिखता है, या तो थर्ड पार्टी रिलीज हो रही होती है डीएम की लाइफ से, ठीक है। डीएम डीएफ की लाइफ से, अगर डीएम को दिख रहा है तो डीएफ की लाइफ से, और अगर डीएफ को दिख रहा है थर्ड पार्टी का नाम तो वो डीएम की लाइफ से। या तो थर्ड पार्टी का रिलीजिंग टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम इतना आ गया है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा रही है, या फिर तब आपको थर्ड पार्टी का नाम दिखेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्मिक से ट्रिगर अगर मिल रहे हैं, कार्मिक जो भी थर्ड पार्टी है उनसे अवेकनिंग अगर डीएम की हो रही है या फिर डीएफ की हो रही है, तो भी थर्ड पार्टी का नाम दिखता है, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और ये जब कार्मिक ट्रिगर और कार्मिक कनेक्टिविटी बनी है अगर डीएम डीएफ की, कार्मिक उनके बैगेजेस की वजह से, तो वो रिलीजिंग के टाइम पे, कार्मिक के रिलीजिंग के टाइम पे, और अगर कार्मिक ट्रिगर की वजह से उनकी अवेकनिंग चल रही, जैसे डीएम अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, आपके उन कनेक्शन को फील कर रहे हैं, दोबारा से आपकी मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं, आपके साथ में जो डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो इस वजह से कि कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर कार्मिक रिलीज कर रहे हैं वो अपनी लाइफ से, तो भी डीएफ को डीएम से रिलेटेड कार्मिक का नाम दिखेगा, और डीएम को भी डीएफ से रिलेटेड कार्मिक का नाम दिखेगा। तो इस कंडीशन में ही कार्मिक का नाम, थर्ड पार्टी का नाम, जिसको कि आप थर्ड पार्टी बोलते हैं, वो एक्चुअली थर्ड पार्टी होती नहीं है, वो कार्मिक बैगेजेस होते हैं जो कि उनको क्लियर करने ही होते हैं, ठीक है। आप ब्लेम करते हैं कि थर्ड पार्टी में चले गए, अगर उनके कार्मा बैगेजेस हैं डीएम के या डीएफ के, और अगर वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो वो क्लियर करना जरूरी होता है, और वो गॉड के जरिए ही उनको दिए जाते हैं गाइस। तो ये थर्ड पार्टी, ये सब 3D कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर 5D के नजरिए से आप देखेंगे तो कर्मा बैगेजेस क्लियर करना जरूरी है, तो उसके बिना यूनियन और हारमोनियस यूनियन नहीं होता है। तो डेफिनेटली तभी नाम दिखता है जब या कार्मिक उनकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, या फिर उनको ट्रिगर मिल रहे हैं और उनकी अवेकनिंग हो रही, ठीक है। आई थिंक शॉर्ट में ही मैंने बताया है, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। आप देख लेते हैं कि फुल मून के दिन और फुल मून की वजह से ट्विन जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी पर डीएम डीएफ की क्या एनर्जी रहने वाली है। देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है, डीएम डीएफ दोनों ही काफी हद तक बैलेंस एनर्जी में है। डीएम एंड डीएफ का यूनियन हो सकता है, और डीएम का कॉल, मैसेज, कुछ भी कनेक्टिविटी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि काफी सारे लोगों का इस फुल मून के बाद में यूनियन या हारमोनियस यूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। जिनका 3D में नहीं होगा, उनका 5D में हो सकता है। अंदर ही शिव शक्ति जो है वो बैलेंस हो सकती है। देखिए, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं डीएम डीएफ आपस में, एस्ट्रल ट्रेवलिंग उनकी हो सकती है। तो ये 5D में ही होता है एस्ट्रल ट्रेवल। तो डेफिनेटली इतना हील होके, इतना अपनी सिचुएशन इस तरह से मतलब आ चुकी है कि इतना हील हो चुके हैं डीएम डीएफ की 5D में कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो 3D के लाइफ में जिनका की कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो 5D में उनका यूनियन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी काफी बैलेंसिंग एनर्जी नजर आ रही है डीएम एंड डीएफ की, यानी कि हारमोनियस यूनियन डेफिनेटली काफी सारे लोगों का हो सकता है, क्योंकि काफी सारी डीएफ्स अगर सोच रही हैं कि डीएम ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और हम भी थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, तो कैसे यूनियन पॉसिबल है। तो ऐसे लोगों का, ऐसे जो भी पेयर हैं, उनका 5D में यूनियन हो सकता है, यानी कि इस कंडीशन तक वो हील हो सकते हैं, जिसमें कि ये है कि 3D में यूनियन का उनको कोई भी जरूरत नहीं लगेगी। वो अंदर ही अपने डीएम को और डीएम डीएफ को अपने में ही अंदर, जैसे कि ना मर्ज 5D यूनियन हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो ही उन्हीं लोगों का ये मर्जिंग होगी जिन्होंने कि डिवाइन से पहले अपना कनेक्शन बनाया है, यानी कि जिनका कि पहले डिवाइन से यूनियन है हुआ है,
उन्हीं का 5D में यूनियन पॉसिबल है, और इसी हद तक काफ़ी DMDF इसी हद तक हील हो चुके हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस DMDF की, दोनों की काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, सबकी एनर्जी, सबका जो स्टेजेस है वो मैच नहीं कर सकती, क्योंकि कई लोग एंट्री ही कर रहे हैं इस जर्नी में, कई लोग समझने लगे हैं, कई लोग अभी कार्मिक्स के से ट्रिगर हो रहे हैं जिससे कि उनको सोल पर्पस पता लगेगा। तो ये और एक टॉपिक है कि इस पूर्णिमा के बाद जिनका कि थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, और वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच सकते हैं। अब वो किसी भी जरिए पहुंच सकते हैं, या तो कार्मिक ट्रिगर की वजह से पहुंचेंगे, या फिर डिवाइन से इतनी कनेक्टिविटी उनकी बन गई है कि डिवाइन टाइम टू टाइम उनको गाइड करके उनके सोल पर्पस तक पहुंचा ही देंगे। क्योंकि इस जर्नी का मेन जो पर्पस है वो है सोल पर्पस तक पहुंचना, उसको फॉलो करना, उस पर बने रहना, डिवाइन के ने जो काम दे के भेजा है उस पर लगे रहना। तो वो ही सिचुएशन गाइज मुझे नजर आ रही है। कलेक्टिवली काफी सारे DMDF इस हद तक आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी कार्ड्स के जरिए हम लोग जरूर से देखेंगे। तो बहुत ही ऑब्सेशन वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, ना तो DM की लग रही है, ना ही DF की लग रही है। कुछ केसेस में मैं बोल सकती हूँ जो कि अभी समझने ही लगे हैं इस जर्नी को, लेकिन वो भी धीरे धीरे डिवाइन से जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि गॉड स्टेप बाय स्टेप उनको सब सिखा ही देते हैं कैसे क्या करना है। कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं, उनसे परेशान होते हैं, मेडिटेशन की तरफ जुड़ते हैं, डिवाइन से जुड़ते हैं, तो सोल पर्पस तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप उनकी लाइफ में सब कुछ होता चला जाता है। तो ये सब डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग होता है गाइस। फिर भी हम लोग कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी चल रही है, एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। वैसे तो बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी फील हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं DM की एनर्जी के लिए कार्ड निकालूंगी कि हमारे DM की क्या एनर्जी चल रही है। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। नर्चर योर इनर चाइल्ड, देखिए कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा था तो वो हील हो रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं। DM मैंने बोला ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी चल रही है, काफी सारे DMs कलेक्टिवली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अपने सोल पर्पस तक पहुंच रहे हैं, अपने सेल्फ लव में लगे हैं अपनी, ठीक है। मिस्टिकल मैसेजेस, और वो समझ रहे हैं इस कनेक्शन को कि क्या होता है, साइंस मिल रहे हैं, कुछ नंबर दिख रहे होंगे DM को, एंजल नंबर दिख रहे होंगे, मिरर नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ साइंस एंड सिंबल भी मिल रहे हैं, जिससे कि इस कनेक्शन को डेफिनेटली वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर्स एंड द एक्सपेंशन ग्रोथ, देखिए ग्रोथ हो रही है, DM समझ रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे लगे हुए हैं, और अब ट्रिगर हो चुके हैं अगर वो कार्मिक से, तो अपने डेफिनेटली अब वो डिवाइन फेमिनाइंस भी अगर कार्मिक इसमें कार्मिक में है, कार्मिक से रिलेशनशिप में है, तो उनके कनेक्शन को 3D में यूनियन को वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं उनके, वो समझ गए हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में उनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, यानी कि सोल टू सोल कनेक्शन है ये, ठीक है। तो इस हद तक हील हो चुके हैं काफी सारे DM, ठीक है। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स इंटेंस चेंज, देखिए हो सकता है कि अभी वो किसी और को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, किसी और के साथ में अपना ट्विन सोल कनेक्शन फील कर रहे थे, लेकिन काफी सारे DMs को फॉल्स ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट पता लगा है कि अगर वो किसी ऐसे पर्सन के साथ में थे जिसको कि अपना वो ट्रू ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट से वो बाहर आए हैं, और जो उनकी ट्रू ट्विन फ्लेम है, ट्विन काउंटर पार्ट है, ट्रू काउंटर पार्ट है, उसको वो समझने लगे कि हमारे साथ में किसका ट्रू कनेक्शन है, कौन हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो वो अब इस ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम के भी कॉन्सेप्ट को अब समझने लगे हैं। तो DM को अभी अवेकनिंग हो रही है टोटली, ठीक है, और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं वो इस कनेक्शन को कि क्या होते हैं ये सब कनेक्शंस, ठीक है। तो काफी हीलिंग वाली स्टेज पे हैं DM, ठीक है, और सोल पर्पस पे काफी सारे DM आ चुके हैं या फिर आने के प्रोसेस पे हैं। तो 5D में आज मेन एनर्जी निकली है गाइस, 3D के कॉन्सेप्ट से उठकर अब जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अब सोचने लगे हैं, ठीक है। तो DM की काफी अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड बैलेंस एनर्जी है। अब हमारी डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस अभी किस एनर्जी में बनी हुई हैं। कार्मिक पर्ज मिरर रिफ्लेक्शन, ओके। देखिए अगर कार्मिक
से ट्रिगर हो रहे हैं तो उनके भी वही है कि थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है अपने कार्मिक से ट्रिगर होकर, वो जैसे कि मैंने बोला कि कलेक्टिवली वही एनर्जी चल रही है, कार्मिक से ट्रिगर होकर वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन्स की भी काफी अच्छी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। पहले अगर डीएम को कर्ज कर रही थी तो अब नहीं कर रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में अगर डीएम को देख रही हैं तो वो समझ रही हैं कि कर्मा बैगेजेस की वजह से ही वो थर्ड पार्टी में गए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रहा है और काफी अच्छी जेन्युइन फीलिंग गाइस अपने डीएम के लिए डीएफ फील कर रही हैं। क्लियरिंग कर्मा, देखिए कर्मा कर्मा का ही आ रहा है सारा, क्योंकि कर्मा रिलीज किए बिना यूनियन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन से कनेक्शन बनता है 5D में, फिर जाके 3D या 5D में डिवाइन मस्कुलाइन से कनेक्शन बनता है। तो अपनी कर्मा क्लीजिंग उनकी चल रही है। द चूजन वन, उनको पता लग गया है कि दे आर द चूजन वन, वो कोई नॉर्मल सोल नहीं है, मास्टर सोल्स हैं जिसको कि किसी काम के लिए, किसी सोल पर्पस के लिए धरती पे भेजा गया है। तो वो चूजन वन है, चुने हुए हैं गॉड के द्वारा। तो ये मेंटेलिटी में आ चुकी हैं। मैंने बोला ना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कलेक्टिवली चल रही है डिवाइन फेमिनाइन्स की। टेक मी होम द पाथवे ट्रू लव, देखिए वो समझ गई हैं कि उनका घर कहाँ है, उनका असली घर कहाँ है, डिवाइन का घर। तो वो समझ गई हैं बिल्कुल, और अपने उनका ट्रू लव कौन है, ठीक है, वो भी समझ गई हैं कि ट्रू लव कौन होता है। देखिए ड्रीम जर्नी में सबसे बड़ा ट्रू लव होता है डिवाइन, डिवाइन के बाद ही हम डीएम डीएफ को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस हद तक हील हो चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन्स कलेक्टिवली, मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी सबके लिए, क्योंकि सबकी, मैंने बोला ना, सबकी कर्मा अलग, सबके स्टेजेस अलग, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली अभी वो समझने लगी हैं कि कौन हमारा ट्रू लव है, और हमें हमारे डीएम डीएफ को डिवाइन के बाद रखना है या फिर पहले रखना है। तो इस हद तक डिवाइन फेमिनाइन्स हील हो चुकी है कि 3D में यूनियन को वो मैनिफेस्ट नहीं कर रही हैं, अगर उनकी पॉसिबिलिटीज नहीं है 3D में यूनियन की। वो 5D में मर्ज भी हो चुके हैं डिवाइन से, और 5D में उनका यूनियन भी या तो होने वाला है या फिर हो चुका है। तो इस हद तक उन्होंने अपनी शिव शक्ति को अंदर ही बैलेंस कर लिया। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस फुल मून पे, और आगे भी यही एनर्जी रहने वाली है। तो आई थिंक आप लोगों से रीडिंग मैच करोगे। देखिए आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, मिरर नंबर दिख रहे होंगे डेफिनेटली, 0110012221, ठीक है। अगर इस तरह के मिरर नंबर 111 777, ठीक है, इस तरह के नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, 639 969, इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। देखिए कोई भी एंजल नंबर का दिखना, इट मीन्स एंजल्स आपके साथ में हैं और वो टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये शो करते हैं, देखिए आपको किसी नंबर का मीनिंग समझ में नहीं आया ना कि नंबर, ये नंबर हमको क्यों दिख रहा है, पर्टिकुलर नंबर क्यों दिख रहा है, तो आप बस ये समझिए कि डिवाइन आपके आसपास ही हैं, आपको, आप राइट पाथ पे हैं, ठीक है। अगर आप गूगल कर सकते हैं नंबर तो कर लें कि आपको गॉड क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एंजल्स आपके क्या, आपके आर्कएंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहने की कोशिश करें, तो आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर दिख रहे हैं तो एंजल्स के प्रोटेक्शन में आप हैं और आप सही रास्ते पे हैं, ठीक है। ये बात जरूर से ध्यान रखिए। तो आई थिंक गाइज रीडिंग आपसे मैच करी होगी डेफिनेटली, तो रीडिंग आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि आप ट्रू ट्विन से डील कर रहे हैं, फास्ट ट्विन से डील कर रहे हैं, आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन है भी कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें कि कंफर्मेशन होगा एस्ट्रोलॉजिकल वे में चेक करती हूँ। तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जर्नी में कहीं फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो उसके लिए भी मैं सेशन देती हूँ, तो वहाँ जाके भी आप मुझसे कनेक्शन बना सकते हैं, यानी कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा गाइस, पहले कॉल मत कीजिएगा। एंड इसी ब्लेसिंग्स के साथ में कि आप सबका यूनियन हो, हारमोनियस यूनियन हो, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचे, उसको समझें, ठीक है, इस जर्नी को समझें कि यू आर द चूजन वन। और इसी ब्लेसिंग के साथ में मैं रीडिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।